नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो था 1 जून से शुरू होने वाला था। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जितने भी प्रक्रिया शुरू करने के लिए थे वो सारे प्रक्रिया जो है बिहार सरकार अभी कर ली है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य बिंदु क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा दोस्तों आप इस वीडियो को अभी तुरंत आप एग्जिट करके जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में उनको मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन से करने के लिए चाहे वो डॉक्यूमेंट उनको कौन कौन से चाहिए वो सारे यहाँ पर उनको मिल जाएंगे। उनको ये भी सारे क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से जाति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर करंट अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, यही साइड है जहाँ से आपको आवेदन में स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर आवेदन करना है। पूरा आपको क्लियरली सब चीज़ पता चल जाएगा कि यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। यही वो वेबसाइट है जहाँ से भी आपको आवेदन करना होगा। ये पूरे वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा वेबसाइट जो है प्रक्रिया शुरू कर ली गई है, और यहाँ पर नवीनतम गतिविधियाँ यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि ये योजना जो है 1 जून से शुरू होकर 3 महीने तक आवेदन स्वीकार होंगे। यहाँ पर डेडलाइन भी दे दिया गया है कि आप मात्र 3 महीना इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट अभी आप उपाय कर ले, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप ऑनलाइन आवेदन जो है 3 महीने के अंदर ही आप कर लें, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये नए उद्योग लगाने के लिए योजना जो है मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए हैं। पुराने उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर नहीं शुरू किए गए हैं कि ऑलरेडी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए। आप अगर नए उद्योग आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको उपाय करना ही होता है, क्योंकि आपको स्टार्टअप करना होता है और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो लोग इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ी सी बिंदु दिखा देता हूं कि ये योजना क्या है और कितना इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि वो भी जान लें। और जो लोग आप लोग जानते हैं पहले ही से इस योजना के बारे में, आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि आपको भी स्टेप बाय स्टेप आप आवेदन करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से प्रॉफिट जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको 50% तक की आपकी सब्सिडी दी जाती है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए जो होता है ब्याज मुक्त होता है, और वो जो अनुदान के रूप में आपके खाते में यहाँ पर आ जाते हैं। और जो 5 लाख होते हैं वो 7 वर्षों में आपको 84 किस्तों के समान में अदा करने होते हैं, और ये भी जो बिल्कुल है ब्याज मुक्त होते हैं। जो 5 लाख तो आपको अनुदान के रूप में आ ही जाते हैं खाते में, और जो और 5 लाख रुपए बचते हैं, और जो 5 लाख रुपए जो होते हैं आपको जो होते हैं 84 किस्तों में जो है यहाँ पर देना होता है, और वो भी जो होते हैं पैसे बिल्कुल ब्याज मुक्त होते हैं। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तो स्टार्टअप करने के लिए आपके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, जहाँ पर आपको 10 लाख रुपए भी दिया जा रहे हैं और 5 लाख रुपए जो है अनुदान के रूप में दे दिए जा रहे हैं, और मात्र 5 ही लाख को आपको देना है, वो भी 84 किस्तों में आपको देना है, वो 7 वर्षों में। सोचिए, इतना तो प्रॉफिट है इसमें। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड प्रॉफिट उनके लिए है जो चयन हो जाएंगे, उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि उनको परीक्षण के लिए भी यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, वो भी लाभुक को यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नए उद्योग है उन्हीं को यहाँ पर लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है पुराने उद्योग हैं जो दादा परदादा के चल रहे हैं उद्योग वो आवेदन करें, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताया गया है। जो नए उद्योग लगाएंगे उन्हीं के लिए योजना जो है यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन करेंगे तो उसी में आपको सारा चीज़ हम आपको डिटेल बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अभी आवेदन करने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं उनके लिए जो जनरल कास्ट से यहाँ पर संबंधित है। जो भी जनरल कास्ट के लिए अगर इच्छुक होंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए, मैं उनको क्लियर बता दूं, केवल जनरल कास्ट के यहाँ पर महिला उद्यमी योजना ही केवल एलिजिबल है, यानी कि यहाँ पर महिला जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पुरुष यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी कास्ट के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकता है। तो आप चाहे SC से हैं, चाहे ST से हैं, चाहे OBC हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो यहाँ पर महिला जो है उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकती है। जो भी दोस्तों ये कास्ट से रिलेटेड जिनका भी इंक्वायरी था, मुझे आशा है कि उनका इंक्वायरी है क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर सभी कास्ट आवेदन कर सकते हैं, बस इसमें बस यही एक शर्त रखी गई है कि वो जनरल कास्ट है उनमें जो है महिला आवेदन करेगी। अब दोस्तों आपको ये इंक्वायरी होता है कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इंक्वायरी बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर आवेदन करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका प्रतीक शाह नाम है, तो फर्स्ट जो है कॉलम में आपको प्रतीक लिखना होगा, और अंतिम नाम में आपको शाह यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपका इंटर करना होगा। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर करने होंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको इंटर करने होंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदन के प्रकार में आपको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा जाति या महिला उद्यमी योजना या युवा उद्यमी योजना, जो भी अगर आप इस योजना में आप एलिजिबल होंगे, जो भी आप अगर अपने से लग रहे होंगे कि नहीं हम जनरल कास्ट के हैं और हम ये अगर महिला हैं, तो यहाँ पर आप महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत जा सकते हैं। चाहे आप अति पिछड़ा के अंतर्गत हैं तो आप अति पिछड़ा के अंतर्गत भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद OTP प्राप्त करने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ओपन होंगे। यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर देखिए 4 अंक के आपके OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएंगे SMS के माध्यम पर, इसमें आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सत्यापित पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर दोस्तों मान लीजिए जिनका OTP नहीं जाता है तो यहाँ पर दोबारा OTP के लिए यहाँ पर आपको OTP पुनः भेजे पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड एक आएंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आपको पासवर्ड वहाँ पर चले जाएंगे। फिर दोस्तों आपको करना है क्या है कि आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर और आपका पासवर्ड यहाँ इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करते के साथ यहाँ पर देख लीजिए इतने स्टेप में आपको डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी देना है, शिक्षा आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर पारिवारिक विवरण देना है, संगठन का विवरण देना है, परियोजना विवरण देना है, वित्त विवरण देना है, बैंक विवरण देना है, दस्तावेज अपलोड करना है, सेटिंग करना है। जैसा कि दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हुआ था और कोई यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ था और कोई मैनुअल यहाँ पर जारी नहीं किए गए थे, तभी हम आपको ये डिटेल बता दिए थे कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सेम इसी तरह से आवेदन आपको करना होगा। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एकदम सेम बाय सेम आपको देखने को यही मिलेंगे और सब यही स्टेप आपको वहाँ पर भी फिलअप करने होंगे। और देख लीजिए जब यह मैनुअल जारी भी हुआ तो यहाँ इसमें भी एकदम सारा वही चीज़ डिटेल दिया गया है जो आज से पहले जो मैंने आपको बताए थे। इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी आपको फिलअप करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले स्त्री पुरुष अन्य जो भी आप जाति से होंगे आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्त्री होंगे तो स्त्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, पुरुष अन्य होंगे तो अन्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ माता पिता या अभिभावक के नाम यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति इंटर कर लीजिएगा कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं या विधवा हैं या आप तलाकशुदा हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पता फिलअप किए जाएंगे। जो भी ये जानकारी है ये सारे व्यक्तिगत जानकारी हैं, तो आपको व्यक्तिगत जानकारी ही आपको देना है। मैं अभी व्यक्तिगत जानकारी आपको फिलअप करने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको शिक्षा, उसके बाद सारे आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपको पता, थाना, पिन कोड, बिहार, यहाँ पर अगर बिहार से हैं क्योंकि बिहार के लिए ही एलिजिबल है, दूसरे स्टेट के लिए तो एलिजिबल है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल लेना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आवेदन का प्रकार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट किए हुए यहाँ पर आएंगे। अगर आप युवा उद्यमी योजना अगर वहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हुआ आएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप जाति सेलेक्ट किए होंगे उसका जो है यहाँ पर उस जाति की कैटेगरी आपके आप भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कास्ट हैं, ब्राह्मण, बहुत सारे जाति की कैटेगरी यहाँ पर आएंगे। जो भी आप जाति से संबंधित होंगे वो जाति यहाँ पर इंटर आपको कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपको डालना होगा कि आप कितना तक पढ़ाई किए हैं। तो यहाँ पर अपना जो है ITI, डिप्लोमा, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD जो भी आप क्वालिफिकेशन आपके पास है यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है 10+2 यहाँ रखा गया है। इससे अगर आप कम पढ़ाई किए हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए शायद एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारा फिलअप करके यहाँ पर आप सेव पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा विवरण आपको डालना है। शिक्षा पर आप आ जाइएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि शिक्षा विवरण आपको कैसे डालना है। शैक्षिक विवरण पर जोड़े पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते के साथ दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ओपन होंगे। यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल लीजिएगा। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं, चाहे CBSE बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर आप इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर बोर्ड का आप रोल नंबर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद पास करने का साल ईयर डाल दीजिएगा, किस वर्ष जो है आप मैट्रिक जो है पास किए हैं। पहले आप बोर्ड का डालना है तो मैट्रिक के कहीं ईयर आप डालिएगा, किस साल आप पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट से क्लिक कर लेना है। उसके बाद जोड़े पर आप क्लिक करना है। आप फिर जो है शिक्षा पर फिर वैसे टाइप कीजिएगा और फिर जो है यहाँ पर 12th का डाल लीजिएगा। ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन बार बार यहाँ पर जोड़े पर आपको क्लिक करना होगा। जितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होंगे वहाँ पर जोड़े पर आपको क्लिक करते चल जाना है। अगर दोस्तों आप किसी संस्था से मान लीजिए ट्रेनिंग ले चुके हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप प्रशिक्षण का यहाँ पर स्थान डालिए जहाँ से आप ट्रेनिंग लिए हैं, जिस वर्ष वहाँ पर आप ट्रेनिंग लिए हैं वहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड डाल दीजिएगा, अवधि डाल दीजिएगा, कितने अवधि के यहाँ पर आप ट्रेनिंग लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बंद करे पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप बंद कीजिए पर क्लिक कर रहे हैं इस तरह से आपका दिखेगा। तो यहाँ पर सारा डिटेल जो है आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पारिवारिक विवरण आपको डालना होगा। शिक्षा के बाद
चलिए हम आपको बता देते हैं कि पारिवारिक विवरण आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, आवेदन का यहाँ पर व्यवसाय सेलेक्ट करना होगा कि आप मजदूरी करते हैं या स्वरोजगार हैं या कृषि या बेरोजगार या अन्य हैं। अगर आप जिस कंडीशन में अभी हैं वो कंडीशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका मासिक आय कितना है ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मासिक आय कितना है यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ व्यवसाय का विवरण यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसका यहाँ पर विवरण आपको डाल देना है। मुख्य पारिवारिक अगर व्यवसाय आपका होगा जैसे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लेबर, सेल्फ एम्प्लॉय, कृषि, बेरोजगार या अन्य, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर परिवार की आय जो है यहाँ पर जितना भी आपका एनुअल है यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपका परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यहाँ पर यस करना है, अगर यहाँ पर नहीं करते हैं तो नहीं करना है। अगर जैसे आप यस कर देते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप एलिजिबल ना हो, तो यहाँ पर अगर नो करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर दोस्तों परिवार का कुल आय आपका आ जाएगा। अगर आपका कोई अगर मान लीजिए नौकरी करता है और वहाँ पर हाँ आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको वो डिटेल देना होगा। जैसे कि ग्रुप डी के कोई कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए जो है बहुत सारा लाभ यहाँ पर दिए जाते हैं, उनको सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। क्योंकि ग्रुप डी के कर्मचारी जो होते हैं उनका उतना यहाँ पर पेंशन और वो सारे जो है सैलरी उतने नहीं होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि वैसे जो है अगर ग्रुप डी के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर अपना जो है डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका संस्था का विवरण इंटर करना होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि संस्था का विवरण आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोप्राइटरशिप अगर आपके पास है, चाहे पार्टनरशिप, चाहे एलएलपी, चाहे लिमिटेड कंपनी आपके पास है, तो यहाँ पर हाँ कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी या पीवीटी लिमिटेड का गठन किया है तो यहाँ पर हाँ या नहीं कर। अगर जैसे ही यहाँ पर आप नो करते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताए गए हैं कि प्रोप्राइटरशिप के लिए यहाँ आपको जो है एक आवेदन देना होगा और प्रोप्राइटरशिप आपके पास होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही दोस्तों आप आय के आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कोई संस्था होगा तो यहाँ पर आप नाम पर नाम उसका जो भी होगा इंटर आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन का संस्था का प्रकार आप इंटर कर लीजिएगा कि आपके पास प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या एलएलपी है, चाहे पीवीटी लिमिटेड कंपनी है, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ संस्था इकाई का नाम इंटर कर लीजिएगा। पंजीकृत यहाँ पर पता, जहाँ भी आपका वो उद्योग लगा हुआ होगा, चाहे जो भी जहाँ भी आपका संस्था होगा वहाँ का आपका पता यहाँ पर इंटर कर लेना है। पता आपको कैसे इंटर करना है, यहाँ पर जैसे कि थाना अररिया, पिन कोड, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अपना एड्रेस जो है फिलअप कर लीजिएगा, पिन कोड बिहार इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोजेक्ट का विवरण डालना होगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि प्रोजेक्ट का विवरण आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर पहले आप प्रोजेक्ट का सूची डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सूची डाउनलोड करने के लिए बता भी दिया है। चाहे यहाँ पर आपका एक आएगा टैब, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा प्रोजेक्ट का सूची यहाँ पर आ जाएंगे। प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम आएंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट आप इंटर किए हैं, क्या उसके परीक्षण आप लिए हैं? अगर लिए हैं तो हाँ कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर परीक्षण का नाम, वर्ष, ट्रेड और कितना माह किए हैं उसके बाद यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बंद कर दीजिएगा। जो भी आपका संस्था होगा, जो भी ज़मीन पर आपका संस्था लगेंगे, ज़मीन का अगर पहचान है तो हाँ या नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ पर करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ ज़मीन का विवरण आपको एंटर करना होगा, जैसे कि भूमि का क्षेत्रफल कितना है, वो कहाँ पर वो भूमि है उसका पता इंटर कर लेना है। उसके बाद भूमि का प्रकार यहाँ पर इंटर आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे जितने भी चरण है, जितने भी स्टेप है सब हमको बताना है। और जो इंटरेस्टेड है उनको तो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आप मिसिंग कर लीजिएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि आपसे क्या क्या जो है जानकारी आपसे मांगे जा रहे हैं, ताकि जैसे ही दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आपके पास ये सारी जानकारी हो और इस योजना के लिए आप एलिजिबल हो जाए और आप आवेदन करके उद्यमी बन जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए मैं पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि जो अगर इंटरेस्टेड थोड़ा भी नहीं है वो पहले ही वीडियो से छोड़कर चले जाएं। जो इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उनको कुछ ना कुछ यहाँ से बेनिफिट होगा ही हो। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आपको वित्त विवरण आपको फिलअप करना होगा। वित्त विवरण में आपको क्या क्या डिटेल यहाँ पर फिलअप करना होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं।
देखिए पहले ही आपसे ये मांगा जाएगा कि आप जो परियोजना आप स्थापित करना चाहते हैं उसमें कितना लागत है, यहाँ पर आप रुपए में आप डाल लीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए भवन निर्माण जो आप कराए हुए हैं अगर वो क्या किराया पर है तो हाँ, और नहीं तो आप नहीं पर आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 तरह के कैपिटल आपसे फिलअप कराए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई मशीनरी इक्विपमेंट जो आप खरीदे हैं, जितना भी उसमें लागत पूंजी है यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अचल संपत्ति जो है जो आप परियोजना में खर्च किए हैं वो भी आप अगर अन्य कोई आपका है तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्किंग कैपिटल यहाँ पर इंटर करना होता है कि कितना रुपए जो है आपका जो आप उद्योग लगाए हैं उसमें वर्किंग कैपिटल में आपको खर्च होंगे। यानी कि अगर आप उद्योग लगा तो दिए, शुरुआत तो कर दिए, लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ तो कैपिटल आपका खर्च होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो 0 रुपये में वो जो है आप अपना उद्योग चला सकते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि बैंक विवरण में आपको क्या क्या देना होगा। जैसे यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा, शाखा का नाम डालना होगा, खाता का प्रकार डालना होगा। यहाँ पर ओनली ऑल ऑप्शन करंट ऑप्शन यहाँ पर ही है, क्योंकि सेविंग खाता और जो भी स्मॉल सेविंग खाता जो भी खाता होते हैं वो एक भी खाता यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पर केवल और केवल करंट खाता ही चाहिए। ये वीडियो में मुझे पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर करंट खाता ही आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड आपको चाहिए और खाता संख्या चाहिए। देखिए जो इंटरेस्टेड है वो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। जो अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको कुछ यहाँ पर जानकारी नहीं होंगे, उनके पास आधा अधूरे जानकारी होंगे और हो सकता है कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते समय वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो इंटरेस्टेड है वही यहाँ पर ठीक है और बाकी सब एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पर आप खाता संख्या डाल लीजिएगा, उसके बाद केवल ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब लास्ट स्टेप है जहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन जो होगा हो जाएगा। उसके बाद आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप आवेदन कर लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे, तो आपको ये 10 लाख रुपये मिल जाएंगे और एक आप उद्यमी बनने का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो है आपका जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि जो भी जाति से आप संबंध रखते हैं यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिक का यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद इंटर का यहाँ पर उच्चतक अगर शैक्षिक आपका है जैसे डिप्लोमा ITI किए हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, संस्था इकाई का प्रमाण पत्र आपको प्रोप्राइटरशिप आपको होगा तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड आपको इंटर कर देना है, अपलोड कर देना है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको MS MEC के से आप जाकर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए आप फॉर्म के लिए आप यहाँ पर आवेदन करके आप ले सकते हैं। तो वहाँ से भी आप जो है ये डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आकर अपलोड कर लीजिएगा। जमीन संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे जैसे कि रसीद होगा तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, चाहे कोई केवाला होगा चाहे आपके पास खतियान होंगे तो यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद कौशल प्रशिक्षण अगर आप लिए होंगे, कहीं पर आप ट्रेनिंग लिए हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चेकबुक जो होगा करंट अकाउंट का यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो क्लिक करके यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप एक साइन मार के उसको आप फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल जो है आप देख लीजिएगा। ये पूरा डिटेल आप जो भी आप डिटेल फिलअप किए हैं एक बार आप प्रीव्यू आएगा वहाँ पर, आप जो डिटेल फिलअप किए हैं सब सही है कि नहीं एक बार जांच आप कर लीजिएगा। 2 मिनट लगेंगे, जांच करके आपको फाइनल सबमिशन करना है। जो भी अगर आपका उसमें अगर कहीं पर अगर गलती लगता है तो वहाँ पर आप सही करके आप फाइनल सबमिशन कर लीजिएगा। सबमिशन करने के बाद वहाँ पर जांच में जाएंगे और जांच में जाने के बाद आपका अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ पर आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर दे दिए जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको सारे डाउट इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट यहाँ पर आपका नहीं बचा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा जाति अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ के वो निवासी होने चाहिए, ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो सचमुच आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी से आप डॉक्यूमेंट का उपाय कर लीजिए, क्योंकि जल्द जो है ये लिंक जो है इस वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नवीनतम गतिविधियों में बताया गया है कि पंजीकरण जो है जल्द शुरू की जाएगी और यहाँ पर घोषणा जो है जल्द यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस वेबसाइट पर जो है साफ क्लियर पर यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो घोषणा जो है जल्द होने वाला है और जल्द जो है ये 2 या 3 दिन के अंदर में जो है लिंक एक्टिवेट होंगे, क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन जो है जारी कर दिया गया और मात्र 3 महीना के अंदर ही आपको आवेदन करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुरंत जो है डॉक्यूमेंट उपाय कीजिए और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं अगर ये ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। तुरंत जो है ये ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू होने वाला है, तो आप जल्दी से जो है ऑनलाइन आवेदन आप करें, क्योंकि यहाँ पर डेट जो है शुरू होने की और अंतिम तिथि भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और साथ में जो है ये लिंक कब एक्टिवेट होगा ये किसी को नहीं पता है। आज एक्टिवेट हो, कल एक्टिवेट हो, परसों एक्टिवेट हो, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये 2 या 3 दिन के अंदर में लिंक जरूर एक्टिवेट होंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, अगर इसी तरह का आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।